आज जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। टू आइडेंटिफाई व्हेन टू यूज दिस टेंस, ट्राई टू फाइंड बिलो मेंशन वर्ड्स इन अ सेंटेंस। देखिए, आपको जब मेन वर्ब मिलेगी, मेन वर्ब मतलब जो मुख्य क्रिया के साथ अगर लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, की थी, ई थी, या था, ए थे, तो जरूरी नहीं है 90% में आपको बोल सकते हैं कि बिल्कुल ऐसा ही होता है, लेकिन आपको जब वर्ड्स सीखते हो तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आने लगे। जैसे देखिए, आप एग्जांपल देखिए, उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था। ठीक है, यहाँ पर आपको वर्ब पता है क्या यूज किया, किस चीज, कौन सा वर्ब है? उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था, यहाँ पर लिया था का यूज हुआ है। इसमें वर्ब क्या है बताइए, मेरी आवाज किसी को नहीं आती? उसने होमवर्क पूरा कर करना। लिया था। हाँ, कर मैम लिया था। करना। होमवर्क पूरा कर कर पूरा कर करना। लिया था। कर लिया था। चलिए, उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ठीक है, अगर आप इसको ट्रांसलेट कर तो कैसे करेंगे? ही हैव हाँ, बोलिए बोलिए। शी he have done our homework. He or she has completed their homework. चलिए, Means और ट्राई his or करिए, her जल्दी जल्दी, homework. मैं सुन लूं सबका, जल्दी जल्दी सुनिए, जल्दी जल्दी बोलिए। उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था। देखिए, He or she हाँ, he or she has completed their homework. चलिए, सबसे बड़ी गलती Completed देखिए, मैं their आपकी निकालती हूँ, सबसे बड़ी गलती सभी की। यहाँ पर जो पास्ट परफेक्ट टेंस की जब हम एग्जांपल्स क्रिएट करते हैं तो यहाँ पर आपको याद रखना है, हैड के अलावा कुछ नहीं आता। हैड के अलावा कुछ नहीं आता। उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया था। शी हैड या फिर ही हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क या फिर हिज होमवर्क। अंडरस्टूड? तो आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में याद रखना है कि हैड के अलावा कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, उसने टूटी हुई कुर्सी ठीक कर दी थी, तो उसमें मेन वर्ब है। ठीक है, अब उसमें ठीक कर दी थी मतलब उसने ठीक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझना है, हम फर्स्ट सेंटेंस समझ रहे हैं यहाँ पर, कि आपको मेन वर्ब के साथ लास्ट में लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, की थी, ई थी, या था, ए थे, वो तो हम जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अभी समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप याद रखिए, हैड के अलावा यहाँ कोई कोई भी चीज यूज नहीं होगा, हैज हैव बिल्कुल भी नहीं यूज होगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, द पास्ट परफेक्ट टेंस इज अ वर्ब form used to describe a past action that occurred before another past action। मतलब कोई पास्ट एक्शन हुआ होगा, उससे पहले भी कोई पास्ट एक्शन, मतलब पास्ट के भी पास्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट के भी पास्ट के बारे में। कई चीजें ऐसी होती है जब हम पास्ट के बारे में पढ़ते, तो पास्ट, जब पास्ट की बात करें तो पास्ट इनडेफिनेट टेंस का यूज होता है। लेकिन जब हम पास्ट के भी पहले कोई एक्शन अगर हुआ है, मतलब पास्ट के भी पहले पास्ट की बात अगर कर रहे हैं, तो बिफोर अनदर अनदर पास्ट एक्शन, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। जैसे कि स्ट्रक्चर देख लीजिए, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हैड होगा, फिर पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसा कि आपको पता है, वर्ब के तीनों फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट फॉर्म होता है, फिर पास्ट है, फिर पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल है प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, द पास्ट परफेक्ट इज फॉर्म्ड यूजिंग द ऑक्सिलरी वर्ब हैड एंड द पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। मतलब जो मेन वर्ब होगा उसमें वर्ब का जो थर्ड फॉर्म होगा वो यूज होगा। आपको स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है, बाकी आप चीजों को भूल जाइएगा। ठीक है, सब्जेक्ट, हैड, पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज क्लियर टू यू? स्ट्रक्चर आपके लिए क्लियर है? Yes, ma'am. चलिए, अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला, हैड से आपको बाहर नहीं जाना है, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का ही यूज होता है। अगर मैं बोलूं आई के साथ यूज करो तो आई हैड होगा, वी के साथ हैड यूज होगा, यू के साथ भी हैड यूज होगा, ही हैड, शी हैड, दिस हैड, दैट हैड। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? यहाँ पर हैड का ही यूज करना है आपको। दे हैड, समझ में आया? यहाँ पर हैड से बाहर आप नहीं जाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है, नित्या रीड आउट द फर्स्ट सेंटेंस।
शी हैड कंप्लीटेड हर होमवर्क। ओके उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। ओके, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज सब्जेक्ट हियर? शी ओके, ऑक्सिलरी वर्ब हैड हैड। ओके, अंडरस्टूड। कंप्लीट, कंप्लीटेड। ठीक है, तो यहाँ completed. पर कंप्लीट हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है, हर होमवर्क। चलिए नेक्स्ट, अमरीन जी रीड आउट। दे हैड कुक्ड डिनर बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। उसने खाना पकाया था मेहमान के आने से पहले। अब सोचिएगा, मैं आपको यही चीज यहाँ पढ़ाने के लिए मेन आई हूँ कि उन्होंने खाना पकाया था मेहमान के आने से पहले या फिर मेहमान के आने के बाद। वो पहले और जब बाद की बात होगी ना, वही आज यहाँ का कंसेप्ट है, हमें समझना है। लेकिन अभी हम सिर्फ आपको रीड करवा रहे हैं, आगे की स्लाइड्स में आपको समझाएंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? व्हाट इज सब्जेक्ट है? दे। ओके, दे दे। ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर हैड है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हैड के अलावा आपको कुछ भी यूज नहीं करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। दे हैड कुक्ड डिनर बिफोर द गेस्ट अराइव्ड। ओके, जैविका रीड आउट। He had fixed the broken chair. उसने टूटी हुई कुर्सी ठीक कर दी थी। ओके, he had fixed, anyone read out? We had, बुक्ड कौन द सा टिकट। लास्ट मैम? हमने पहले ही टिकट बुक कर लिए थे। हमने पहले ही टिकट बुक कर लिए थे। वी हैड बुक द टिकट्स इन एडवांस। ठीक है, तो सारे सेंटेंस में आपको इतना तो समझ में आया कि हैड के अलावा हमें कुछ भी यूज नहीं करना है। इतना क्लियर है? यस मैम। यस चलिए, मैम। अब हमारा मेन स्टार्ट होता है। आपको यहाँ पर ट्रांसलेट करना है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी बिफोर ओवर आफ्टर वाला यूज कैसे करना है। ठीक है, चलिए ट्रांसलेट करिए। हु विल ट्राई? यू वांट मी टू टेक द नेम? ओके, अमरीन जी, आई यस। स्टार्ट फ्रॉम यू। The students had studies for the exam all night. Uh, विद्यार्थियों ने पूरी रात पढ़ाई की एग्जाम के लिए। ओके, विद्यार्थियों ने रात भर परीक्षा के लिए पढ़ाई की। पढ़ाई पढ़ाई की। की हाँ, की थी। ठीक है, मतलब विद्यार्थियों ने रात भर परीक्षा के लिए पढ़ाई की थी। ठीक है, चलिए जैविका हाँ, ट्राई इट। I had cleaned the entire room. मैंने पूरा कमरा कमरा है साफ यहाँ पर किया कि था। घर है? हाउस हाउस हाँ, पूरा घर साफ किया था। जैविका के बस की बात नहीं पूरे घर साफ करने की, वो कमरे में पहुंच गए। ठीक है, आई हैड क्लीन द एंटायर हाउस, मतलब मैंने पूरे घर को, पूरे घर को साफ साफ किया था। कर लिया था। वेरी गुड। चलिए, हु विल ट्राई? निशा गौतम। The chef had prepared a delicious meal. शेफ शेफ ने, शेफ को क्या आप यूज करिए शेफ ने शेफ को इंग्लिश हिंदी में। में हाँ ठीक है शेफ ने प्रिपेयर्ड मतलब बनाया डिलीशियसली, था डिलीशियस मतलब डिलीशियस मतलब पकवान स्वादिष्ट हो गया भोजन। ये मील। स्वादिष्ट हाँ भोजन। स्वादिष्ट हाँ, स्वादिष्ट हाँ स्वादिष्ट भोजन बनाया था। बनाया था या बना रखा था। ठीक है, क्योंकि रखा था उन्होंने, शेफ ने, हमने हैड की बात कर रहे हैं ना, लिया था रखा था, उसके लिए यूज करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हु विल ट्राई? पूर्णिमा जी। Yes, they had planted trees in the garden. वे बगीचे में पेड़ लगाए थे। वेरी गुड, उन्होंने बगीचे में पेड़ लगाए थे। चलिए थे। नित्या, यू कैन ट्राई। She had packed her bags for the trip. उसने अपना उसने अपना उसने सफर के लिए अपना बैग, हाँ, उसने सफर के लिए अपना बस्ता पूरा पैक बैग ही बोली, कोई बात नहीं, बैग पैक कर लिया। बैग
पैक कर लिया था। था, लिया था, रखा था, लगाए थे, की थी, लिया था। यहाँ पर आपको यही समझाना था मुझे, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में देखिए, विद्यार्थी ने ज्यादा परीक्षा के लिए पढ़ाई की थी, लिया था, रखा था, लगाए थे, लिया था, इनका यूज यहाँ पर ऐसे हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमें पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं। अब हमको समझना है स्पेशल केस। यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको समझनी है। स्पेशल केस क्या है, देखिए, इफ टू टास्क वर डन इन द पास्ट, मान लीजिए दो चीजें, दो टास्क पास्ट में की गई हो, एंड वन टास्क वॉज कंप्लीटेड बिफोर द अदर, मतलब एक टास्क उससे भी पहले कोई और टास्क कंप्लीट हुई होगी। यदि पास्ट में दो कार्य हुए हो और एक काम दूसरे काम से पहले खत्म हो चुका हो, तो उसमें कैसे यूज करेंगे, देखिए, पहले खत्म होने वाले काम के लिए जो सबसे पहले खत्म हुआ है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, और बाद में खत्म होने वाले काम के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। ये दो चीज आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। अगर कोई चीज पहले खत्म हुई हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, और बाद में खत्म होने वाले के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। कैसे करेंगे ये तभी समझ में आएगा जितना हम एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इस चीज को रटने से हम नहीं समझ पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। यही आपको समझना है। when we are talking about actions in the past before another action, मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई भी एक्शन हो रहा हो और उससे पहले भी कोई एक्शन हुआ होगा, तो स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर टू फॉर्म दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस। कैसे हम बनाएंगे, सबसे पहले किसी भी चीज को बनाने के पहले हम सेंटेंसेस को पढ़ते हैं, सॉरी, स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट के बाद हैड आएगा, अगर हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करें तो हैड तो आना ही आना है। यहाँ पर क्या है, वही बात आएगी, देखिए, अगर मान लीजिए पास्ट परफेक्ट टेंस, जैसे मैंने आपको बताया ना यहाँ पर कि कोई काम अगर पहले खत्म हो रहा है तो पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, और बाद में खत्म होने के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। समझते हैं एग्जाम्पल से, तब समझ में आएगा। देखिए, जब हमें कभी बिफोर की बात करना हो, बिफोर मतलब पहले, पहले खत्म हुए वाले काम के लिए, तो पहले खत्म होने वाले काम के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस पहले आएगा, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस बाद में आएगा। आप बिफोर और व्हेन दोनों का यूज कर सकते हैं, हम यहाँ बिफोर का यूज करना सिखाएंगे। फिर अगर आप मान लीजिए कोई काम बाद में हो रहा हो, तो उसमें क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पहले आता है और पास्ट परफेक्ट टेंस बाद में चले जाता है। जैसे मान लीजिए, एग्जाम्पल समझते हैं, ही हैड ईटन डिनर बिफोर द मूवी स्टार्टेड, ठीक है, ही हैड ईटन डिनर बिफोर द मूवी स्टार्टेड। इसमें आपको कोई यूनिक चीज मिल रही होगी, कोई ऐसा जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, किसी ने ऑब्जर्व किया यहाँ पर क्या हो रहा है। ही हैड ईटन डिनर बिफोर द मूवी स्टार्टेड, ठीक है। जैविका, eaten, पास्ट यहाँ पर eaten आ रहा है, हाँ, eaten, और मूवी स्टार्टेड, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है। देखिए मैं समझा देती हूँ एक बार, ही हैड ईटन डिनर, अभी हम बिफोर की बात करें, बिफोर में रहिएगा, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस पहले आएगा, फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस बाद में आएगा। तो यहाँ पर देखिए, बिफोर ही हैड ईटन डिनर मतलब वो खा चुका, ही हैड ईटन डिनर बिफोर द मूवी स्टार्टेड। यहाँ पर याद रखिएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होगा, ठीक है, समझ में आया। इनडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही यूज होगा, बाकी सब में वर्ब पास्ट पार्टिसिपल यूज होगा। मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, और पास्ट इनडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होगा। यू कैन सी द एग्जांपल, ही हैड ईटन डिनर, यहाँ पर कौन सा वर्ब का फॉर्म हुआ है, थर्ड फॉर्म। ही हैड ईटन डिनर बिफोर द मूवी स्टार्टेड। चलिए दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, नहीं आया तो कोई बात नहीं, नीचे वाले एग्जाम्पल्स में आइए। अब हमें आफ्टर की बात करना है, मतलब शी वेंट टू द बेड आफ्टर शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क। वो बेड में जब सोने गई, मतलब वो बेड में तब सोई जब उसने अपना होमवर्क फिनिश कर लिया। शी वेंट टू द बेड आफ्टर शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क, मतलब जैसे ही उसने होमवर्क फिनिश किया उसके बाद वो बेड में गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन आप लोगों को पता ही है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का सेकंड, थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट होगा क्योंकि थोड़ा सा ये हम आगे बढ़ रहे हैं।
कोई भी चीज आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है, जितना भी हमने बेसिक्स पढ़े वो इजी थे हमारे लिए। अब हम धीरे धीरे थोड़ा लेवल अपना बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको याद रखना है वर्ब का सेकेंड फॉर्म ही यूज होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। जैसे पास्ट, शी वेंट टू द बेड आफ्टर शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क, मतलब होमवर्क फिनिश करने के बाद वो कहाँ गई, बेड पे गई। तो कहाँ गई, बेड। She had finished her work before the meeting began. ओके, उसने मीटिंग शुरू होने से पहले अपना काम पूरा कर लिया था। ठीक है, उसने मीटिंग शुरू होने से पहले मतलब, ठीक है, बिफोर। Before हाँ, तो यहाँ पर before the meeting started. हाँ, तो उसने अपना काम पूरा कर लिया था। तो अपना काम पूरा कर लिया मतलब शी हैड फिनिश्ड हर वर्क बिफोर द मीटिंग Yes, बिगन, ठीक है। बस देखिएगा began. इन सेंटेंसेस को। चलिए पूर्णिमा जी रीड आउट। ओके, राजन जी यू कैन रीड आउट। They had left the party before it started raining. वे वे पार्टी पार्टी से जा चुके थे जब बारिश हुई। शुरू हुई, ठीक है। वे पार्टी से जा चुके थे जब बारिश शुरू हुई। अब यहाँ पर क्या है, हमें पता नहीं चल रहा कि यहाँ पर वो आफ्टर है कि बिफोर है, कहीं कुछ पता चल रहा है? Before, पता चल रहा है यहाँ पर जब दे बारिश हैड। शुरू हुई। वे, हाँ, तो वे जब यस, पार्टी शुरू हुई मतलब उससे पहले पार्टी से जा चुके थे। दे पार्टी हैड से जा लेफ्ट द चुके थे। पार्टी बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग। पर ये जरूरी नहीं कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा कुछ मिले से वर्ड मिले कि आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बार ट्राई करते हैं कितने लोगों से बन पाएगा, नहीं बनेगा तो हम इस पे कंटिन्यू करेंगे कल भी। चलिए अमरीन जी यू कैन ट्राई। He had gone to bed before his parents come home. उसके पेरेंट्स के आने से पहले वो बेड में जा चुका था। चलिए वैसे ट्राई करने से हम ट्राई कर रहे थे, उसने मीटिंग शुरू होने से पहले मतलब बिफोर द मीटिंग बिगेन शी हैड फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना काम पूरा कर लिया था। ऐसे सेम करिए, ही हैड गॉन टू बेड बिफोर हिज पेरेंट्स केम होम, तो बोलिए। वह बेड में उस, उसके पेरेंट्स के आने से पहले। हम्म, चलिए ट्रांसलेट करिए, आप कैसे First, करेंगे? हाँ, the last part is will come, which is the last part. Means उसके माता पिता घर पहुंच गए थे like this. देखिए ऐसा जरूरी नहीं है कि लास्ट पार्टी पहले आए, ठीक है, आपको समझना है सेंटेंस को। ही हैड गॉन टू बेड बिफोर हिज पेरेंट्स केम होम, मतलब अमृत जी यू वाज करेक्ट एक्चुअली, ट्राई करिए। वह सोने चला गया अ, था। चला गया था उसके माता पिता के घर आने से पहले। हाँ, तो वह सोने चला गया था जब उसके माता पिता घर, बिफोर हिज आए है ना, बिफोर मतलब बिफोर आने से पहले, घर आए, माता पिता के घर आने से पहले। चलिए नेक्स्ट हु विल ट्राई, नित्या और जैविका और पूर्णिमा जी, एनीवन हु कैन ट्राई। Ma'am, can I? या श्योर। We had reached the station before the train arrived. हम स्टेशन पहुंच गए थे। नहीं मैम, ट्रेन के आने से ट्रेन के पहले आने से हम पहले हम स्टेशन पहुंच स्टेशन गए थे। पहुंच गए थे। ठीक है, ये भी चलेगा, लेकिन सुनिए, अगर मैं ऐसा कहूँ कि हम स्टेशन पहुंच गए थे, सपोज मेरा कोई फैमिली मेंबर या कोई मुझे पूछता है कि ट्रेन मिल गई, तो मैं बोलूँगी हाँ हम स्टेशन पहुंच गए थे, तो ये कंप्लीट सेंस दे रहा है सेंटेंस को, हम स्टेशन पहुंच गए थे? नहीं देगा, ठीक है। लेकिन नो। ट्रेन के आने से पहले मैं स्टेशन पहुंच गई थी, ठीक है, तो यहाँ पर हमें कंप्लीट सेंस मिलता है। तो हम स्टेशन पहुंच गए थे जब ट्रेन आई, या फिर ट्रेन के आने से पहले हम स्टेशन पहुंच गए थे, ठीक है। एक बार देख लीजिए, कोई बात नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन कोशिश करें, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना बनेगा, ठीक है। चलिए निशा गौतम यू कैन ट्राई। Which one? First one. हाँ फर्स्ट वन। We went to bed after she had finished her homework. हम्म, वह अपना होमवर्क पूरा करने के बाद सोने चली गई थी।
ओके, राजन जी ट्राई इट नेक्स्ट वन। क्या लिखा है? दे वेंट आउट। They went out to play after they had completed their ये क्या कोर्स। नाम, चोर्स, हाँ, कोर्स सॉरी। हाउस So, हाउस होल्ड कोर्स so में कहा ना, घर के वे काम को अपने मिलता। काम पूरा हम्म, वो अपने काम पूरे करने के बाद खेलने गए। ठीक है। दे वेंट आउट टू प्ले, ठीक है। दे वेंट आउट टू प्ले आफ्टर दे हैड आफ्टर कंप्लीटेड देयर कोर्स, में अपने काम पूरे करने के बाद खेलने गए। चलिए राजन जी, यू हैव टू ट्राई नेक्स्ट वन। गए। ही कॉल्ड हिज फ्रेंड आफ्टर ही हैड He रिटर्न होम। called his friend after he had returned home. He called his friend after he had returned home. आफ्टर फ्रेंड का माने, कॉल आने के बाद मैं घर से गया। एक मिनट, आफ्टर ही बाद हैज में रिटर्न होम मतलब मैं फ्रेंड को कॉल करने के बाद घर गया। मैम और कोई, हाँ और कोई ट्राई कैन कर आई सकता है? यस। कैन आई घर आने से पहले पहले या बाद? मैंने मेरे दोस्त को कॉल किया। आफ्टर है बेटा, हाँ आफ्टर। सॉरी, बाद 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 after है बाद। उसने हाँ घर सॉरी, लौटने बाद। के बाद, आफ्टर ही हैड रिटर्न होम, उसने घर लौटने के बाद अपने दोस्त को क्या किया? फोन किया, ठीक है। चलिए ट्राई नेक्स्ट वन। दे वॉच टीवी, अमरिन जी और नित्या, जैविका, एनीवन राइट? पूर्णिमा जी। They was दे after they cleaned the house. उसने उन्होंने घर दे, साफ करने के बाद उन्होंने घर साफ करने के बाद टीवी देखी। ओके, घर साफ करने के बाद, उन्होंने घर की सफाई करने के बाद टीवी देखी। चलेगा, आपका सेंटेंस भी सही है, ठीक है। अब आता है आपको यहाँ पर ट्राई करना है, ठीक है। द चिल्ड्रन हैड, ओके हु विल ट्राई, लेट मी टेक द नेम। पूर्णिमा जी। मे बी पूर्णिमा जी इज नॉट देयर। चलिए जैविका, यू कैन। मैम मैं आई ट्राई। या The children had fallen asleep before their parents returned. ओके, हिंदी में कैसे Uh, बोलेंगे? चिल्ड्रन हैड मतलब बच्चे बच्चे हाँ, बच्चे, बच्चे चिल्ड्रन हैड फॉलन asleep। जल्दी सो गए। अच्छा, asleep मतलब जल्दी सो गए थे। बच्चे अपने सो पेरेंट्स के गए आने के पहले ही सो सो गए। बच्चे सो गए थे, है ना? बच्चे सो गए थे जब गए। उनके, जब अपने उनके, पेरेंट्स आने के पहले, पेरेंट्स आए तब। हाँ, बच्चे सो गए थे जब तो उनके अपने माता पिता लौटे, मतलब द चिल्ड्रन हैड फॉलन asleep बिफोर देयर पेरेंट्स रिटर्न। रिटर्न ठीक है, लौटे वो भी रिटर्न के लिए यूज हुआ है। यहाँ पर देखिए, आपको ये समझना है कि वर्ब का सेकंड फॉर्म कब यूज हो रहा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म कब यूज हो रहा है। क्या आप देख पा रहे हैं? वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म। यस मैम Yes मैम। चलिए नेक्स्ट, यस मैम नेक्स्ट राइट अमरीन जी। She had completed the before the deadline. She had completed the project before the deadline. ओके, डेडलाइन के पहले उसने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। ठीक है। डेडलाइन को हिंदी में क्या बोल, समय सीमा, ठीक है। उसने हाँ समय मैम सीमा से सही है। पहले अपने प्रोजेक्ट को, मतलब वो आप हिंदी में ज्यादा पढ़ेंगे तो वो मतलब नहीं है, क्योंकि परियोजना बोलते हैं, ठीक है। पर वी आर हियर टू लर्न इंग्लिश। शी हैड, आपको पता है हमें हैड का यूज करना है। शी हैड कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट बिफोर द डेडलाइन। वेरी गुड। चलिए, हु विल ट्राई नेक्स्ट वन? राइट, मैम पूर्णिमा। कैन पूर्णिमा जी। हाँ, आप तो गायब हो गए। पूर्णिमा जी ट्राई करिए। They had cleaned the house before the guest arrived. They had cleaned मतलब मेहमानों के आने से पहले उन्होंने घर की सफाई कर ली थी। वेरी गुड, उन्होंने मेहमानों के आने से पहले घर की सफाई कर ली थी। इनकी हिंदी बहुत अच्छी है, क्योंकि इनका एक भी शब्द यहाँ वहां नहीं हुआ, कर ली थी। वेरी गुड। चलिए, हु विल ट्राई नेक्स्ट वन? मैम कैन आई या श्योर।
he had read the book before he watched the movie. उसने मूवी देखने से पहले बुक को किताब को पढ़ लिया था. ओके, उसने फिल्म देखने से पहले किताब पढ़ ली थी. ही हैड रेड द बुक बिफोर ही वॉच द थी. मूवी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट हु विल ट्राई. We had eaten breakfast before we left for the trip. What? हमने ट्रिप जाने के पहले ही ब्रेकफास्ट किया. ओके, थोड़ा हिंदी में आइए. ट्रिप में जाने से पहले नाश्ता कर लिया था. नाश्ता. ठीक है, हमने सफर पर निकलने से पहले, ट्रिप में जाने से हमने पहले ट्रिप नाश्ता. हाँ पहले ब्रेकफास्ट नाश्ता कर लिया. आप तो बहुत सफर करके आए हैं ना राजन जी. यस. चलिए ठीक है, हमने सफर पर निकलने से पहले नाश्ता कर लिया था.